कहानी की शुरुआत होती है स्टेसी नामक महिला से। स्टेसी अपने पति केट के साथ रहती थी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। स्टेसी को जिंदा एनिमल्स का इस्तेमाल करके स्टैचूज बनाने का बेहद शौक था, इसलिए वो अपने घर पर काफी सारे स्टैचूज बनाकर रखती थी। इसके अलावा हम ये जान पाते हैं कि स्टेसी अपने बाकी कलीग दोस्तों के मुताबिक ज्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड या फिर खुश मिजाज नहीं रहती थी, जो कि उसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट थी। अब एक दिन स्टेसी क्रिसमस की रात में घर पर अकेली थी। उसे घर पर किसी की आहट महसूस होती है और वो एक्स लेकर सीधा उस ओर जाती है। घर पर तो कोई नहीं था और घबराहट के चलते स्टेसी इस बारे में केट को बताती है। केट स्टेसी से कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, इसलिए चिंता मत करो। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है। इस घटना से हम ये समझ पाते हैं कि ऐसी आहटें उसे पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी आ चुकी है और इसका खौफ हमेशा से ही उसके मन में जगह बना चुका है। अब अगली सुबह स्टेसी अपने काम पर जाती है। उसके सभी कलीग्स बातें कर रहे होते हैं, साथ ही स्टेसी के सामने उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। स्टेसी को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो चुप खड़ी रहती है। कुछ देर बाद वो अपने कलीग को काफी हाई फाई ब्रांड की क्रीम इस्तेमाल करते हुए देखकर खुद भी उसी की तरह बर्ताव करने लगती है। वहीं अब रात के समय स्टेसी काम से घर पर लौटती है। ठीक तभी उसकी एक कलीग दोस्त आकर उसे क्रिसमस पार्टी का इनविटेशन देती है। इतने सालों में साथ काम करने के बाद अब जाकर उसे ये पहला इनविटेशन मिला, जिसे सुन वो काफी खुश भी थी और हैरान भी थी। अगली सुबह स्टेसी एक बतख पकड़कर उसके पीठ से सारे ऑर्गन्स और इत्यादि चीजें निकालकर एक स्टैचू बनाती है, जो आज वो पार्टी में गिफ्ट के तौर पर अपनी कलीग दोस्त को देना चाहती थी। शाम तक स्टैचू का काम करके वो अपने कलीग के घर के लिए निकलती है। यहाँ मौजूद सभी का गिफ्ट ब्रांडेड था। वहीं स्टेसी का गिफ्ट देखकर सभी का मुंह उतर जाता है और सभी काफी ऑकवर्ड तरीके से बर्ताव करने लगते हैं और फिर पार्टी में सभी को ब्रांडेड क्रीम्स इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। सभी की तरह स्टेसी भी इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर रैशेस आने लगती है और सभी का मानना था कि स्टेसी की वजह से पूरी पार्टी का स्वाद खराब हो गया। शर्मिंदगी से भरी स्टेसी इस बारे में केट को घर जाकर बताती है। केट उसे समझाता है कि उसकी सेंसिटिव स्किन ऐसे प्रोडक्ट्स को टॉलरेट नहीं कर पाती है, इसलिए उसे इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जैसा कि वो अब तक करती आ रही थी। जैसे तैसे अब केट स्टेसी को सुला देता है, लेकिन उसका पूरा चेहरा खुजला रहा था और रात भर उसे तकलीफ हो रही थी। स्टेसी खुद का मन डाइवर्ट करने के लिए टीवी चालू करती है, जहां उसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही थी। टीवी पर मौजूद होस्ट को देखते देखते उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी मौजूदगी इसी कमरे में है। पहले तो इस बात से वो डरने लगती है, लेकिन बाद में वो भी होस्ट से इस प्रोडक्ट के बारे में बातें करती है। वो होस्ट उससे कहता है कि उसी क्रीम के रिएक्शन की वजह से स्टेसी के चेहरे पर रैशेस आ रही हैं, साथ ही उसका पूरा चेहरा भी जल रहा है। होस्ट का कहना था कि प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं और इसी वजह से उसके चेहरे पर रिएक्शंस भी हो रही है। होस्ट उससे ये भी कहता है कि उसे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके उनका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगी। स्टेसी बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी, इसलिए वो फौरन वो सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर देकर फटाफट उन्हें घर मंगवाती है। अगली सुबह जैसे ही सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होती है, केट हैरान रह जाता है। वो स्टेसी से बार बार इस बारे में पूछने लगता है कि इतने बार समझाने के बाद भी क्यों तुम इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहती हो। केट दोबारा से उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेसी थी कि उसकी बात वो ना तो सुनना चाहती थी और ना ही समझना चाहती थी। इसके बाद स्टेसी अपना कॉन्फिडेंस पाने के लिए उन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल एक एक करके करने लगती है और धीरे धीरे उसकी स्किन और ज़्यादा खराब होने लगती है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो ना तो खुद चैन से जी रही थी और ना तो केट को चैन से जीने दे रही थी। यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स के कारण स्टेसी को इतनी इचिंग होती है, जिसकी वजह से केट को भी इचिंग शुरू हो जाती है। ना चाहते हुए भी
आधी रात में केट उसे अपने बॉडी को उससे दूर ढक कर रखने के लिए कहता है और फिर स्टेसी नीचे चली आती है। यहाँ टीवी अपने आप चालू हो जाता है। टीवी पर उसी क्रीम की एडवर्टाइजमेंट उसी होस्ट द्वारा हो रही थी फिलहाल, और अब वही होस्ट दोबारा से स्टेसी के साथ बात करने लगता है। बातों बातों में स्टेसी उसे अपने बारे में बताती है कि किस तरह से उसकी स्किन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सुन वो होस्ट कहता है, तुम्हारा स्किन पूरी तरीके से ठीक है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। जितना तुम इस क्रीम का इस्तेमाल करोगी उतना ही तुम्हारा स्किन और ज्यादा बेहतर होने लगेगा। इन बातों को सुनने के बाद स्टेसी दोबारा से निश्चित होकर क्रीम लगाने के लिए जाती है। जैसे ही वो क्रीम लगाने की कोशिश करती है, अचानक से सारे बॉटल्स खुलने लगते हैं। ये नज़ारा देखकर स्टेसी घबराते हुए केट का नाम पुकार कर कमरे की ओर जाती है। अब अगली सुबह केट काम पर निकल जाता है। वहीं स्टेसी खुद को आईने में देखकर कहती है कि उसका चेहरा अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। इधर वो सारे प्रोडक्ट्स गिर कर एक अजीब सा शेप लेने लगते हैं। अब केट के ऑफिस से आने के बाद वो स्टेसी को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। लेकिन स्टेसी थी कि वो ये बात मानना ही नहीं चाहती थी और वो इस बात को लेकर केट से झगड़ा भी करती है। केट उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, तुम इतनी प्यारी और खूबसूरत हो कि तुम्हें इन चीज़ों का इस्तेमाल करके खूबसूरत होने की ज़रूरत नहीं है। केट यह भी कहता है कि इस क्रीम की वजह से तुम्हारा स्किन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। डॉक्टर के पास ना जाना एक बेवकूफ़ी होगी। और ये बातें सुनकर स्टेसी नाराज़ होकर बेसमेंट की ओर चली जाती है, जहाँ वो सारे प्रोडक्ट्स रखे थे। स्टेसी देखती है कि बेसमेंट में क्रीम से बना एक शेप मौजूद है जो हूबहू उसी के आकार का था। स्टेसी उस फिगर को हक करके किस करती है और फिर वो बेसमेंट से बाहर निकलकर केट की ओर आती है। केट से वो इतनी ज़्यादा नाराज़ थी कि वो उसे मार देना चाहती थी। केट उसे प्यार से समझाने की कोशिश ही करने वाला होता है कि स्टेसी उसके सर पर एक छुरी घोंप देती है। अब तक केट मरा नहीं था, तो वो अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिससे कि उसे मदद मिल सके, लेकिन उससे पहले स्टेसी उसका काम तमाम कर देती है। उसे मारकर स्टेसी को 1% भी कम नहीं था, बल्कि वो उस क्रीम रूपी फिगर के पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच जाती है और वो क्रीम बाथटब में आम क्रीम सा आकार ले लेता है। वहीं उसमें समाकर स्टेफी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगती है। क्रीम लगाने के बाद वो अपना चेहरा देखती है जो कि अब पहले से लाख गुना बेहतर और ब्यूटीफुल हो चुका था। वो इस बारे में केट को बताने के लिए जाती है, लेकिन उसे देखकर वो रियलाइज़ करती है कि केट मर चुका है और वो ही इसी की वजह है। हालांकि उसे बुरा नहीं लग रहा था। वो केट की बॉडी के भीतर से सारे ऑर्गन्स और इत्यादि चीजें निकालकर उसकी भी एक सुंदर सी स्टैचू बनाकर टीवी के सामने रख देती है और फिर वो अपना मेकओवर करती है। अपने बालों को छोटा करके काफ़ी ज़्यादा मेकअप लगाकर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो सज धज कर अपनी सरल ब्यूटी को छोड़कर एक नया रूप तैयार करके काम पर पहुंच जाती है। जहां सभी उसकी बुराई करते थे, आज वही सभी उससे बात करना चाहते हैं। वो सभी से बात करती है। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि वो पुरानी वाली स्टेसी हो। काफ़ी देर तक ऐसा रूप दिखाते दिखाते वो थक जाती है। उसकी एंजाइटी, नर्वसनेस बढ़ने लगती है। वो बिल्कुल पहली वाली स्टेसी की तरह गुमसुम होने लगती है और उसी गुमसुम चेहरे के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब थोड़ा सा इस मूवी को समझ लेते हैं। असल में टीवी और उसके होस्ट से जुड़ी चीज़ें मेटाफर की तरह थी, जहां प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कस्टमर को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता था और आम लोग इन्हीं बातों से प्रभावित होकर वो कदम उठाते थे जो कि वो कभी नहीं उठाना चाहते हों। साथ ही स्टेसी को अपने पर्सनालिटी और खूबसूरती को लेकर हमेशा से ही इनसिक्योरिटीज थी और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्टेसी ने बाहरी दुनिया के सामने ब्यूटीफुल बनने के लिए अपनी इनर ब्यूटी को खोना चाहा और कहीं ना कहीं इसका कारण हम सभी और सोसाइटी ही है, जो ऐसे लोगों को उनकी तरह एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी छवि उन्हीं के मन में ऐसे बिगाड़ कर रखते हैं कि उन्हें अपने आप को खोकर
सोसाइटी के साथ जुड़ना पड़ता है। इसके अलावा वो अपने पति को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो जिस सिचुएशन में थी वहाँ से निकलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था और केट उसके और क्रीम के आड़े आ रहा था जो वो नहीं चाहती थी। और आखिरकार इसी कारण के चलते ही वो अपने ही पति को जान से मार देती है, जिसका दुख उसे कभी भी नहीं होता है। और आखिर में उसने उस क्रीम से बने अपने ही फिगर को इसलिए हग और किस किया था क्योंकि वो नार्सिसिस्ट बन चुकी थी, जो इतनी स्वार्थी हो चुकी थी कि उससे उसकी खूबसूरती के अलावा किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखती थी और वो खुद से ही प्यार करती थी। और अब ना तो उसे केट की परवाह थी जो उसे सच में जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, और ना तो उसे खुद की स्किन की परवाह थी। वैसे अंत में जैसे तैसे इम्यून होकर उसका स्किन तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो अपने पति और अपने सुंदर चार्म को खो देती है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।